राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का माहात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, जो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा उसको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग श्री शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाया और कुचों को पुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि ने देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिवहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, तभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उसके साथ रमण करने लगी। बहुत समय बीता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय 47 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तब नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप को निशाचनी हो या तू महान पापनी दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तू मुनि के श्राप से पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, हे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतलाई और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। और मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे ताप, तू चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया।
उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मधु घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के स्मरण से व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्बागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। जय हो एकादशी माता की। तो दोस्तों, आपको मेरी एकादशी की कथा कैसी लगी?